हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और आज हम शुरू करने वाले हैं कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो हमारी पहली हेडिंग है दूरी। तो समझते हैं कि दूरी आखिर होता क्या है। दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसके परिभाषा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। अभी इसमें कुछ बातें और समझनी है, लेकिन एक और लिखते हैं उसके बाद बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है विस्थापन। जरा अब इस चीज़ को समझिए। विस्थापन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें समझिए, हम विस्थापन में ये बोलते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये होता है। तो देखिए, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो इसमें हम ये बोलते हैं कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हुई, इसे हम अभी समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ से आप क्या किए, ये ए मान लीजिए और सपोज़ कर लीजिए कि ये आपका स्कूल है। ठीक है, ये आपका स्कूल है। लेकिन स्कूल, आपके घर और स्कूल के बीच में आप सपोज़ कर लीजिए नदी है, लेकिन इधर कहीं ओवर ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, इधर कहीं पुल है। तो आप जब अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो आपको इस तरीके से होते हुए, ये रास्ता लेते हुए आपको स्कूल पहुंचना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि आप ए से चले और एस तक पहुँचे हैं, और मान लीजिए कि रास्ता था ए बी सी और ये आपका डी, और फिर आप पहुँच गए एस तक। तो अगर हम इसी में समझेंगे दोनों चीज़ों को, अगर हम दूरी समझें कि दूरी क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो पाथ हमने लिया है, पाथ ए बी सी डी एस, ये हमें दूरी प्रोवाइड करता है। मतलब ये विस्थापन बताता है। सॉरी, ये डिस्टेंस बताता है, यानी कि दूरी बताता है। अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एस, अगर ये दूरी यानी कि ये लंबाई अगर लेते हैं तो इस लंबाई को हम बोलते हैं दूरी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो यहाँ बोला गया है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी, मतलब ये। तो अगर हम ये रास्ता लेते हैं कि पाथ ए से एस, तो ये हमें प्रोवाइड करता है विस्थापन।
देखिए हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि विस्थापन और दूरी आखिर होता क्या है। तो जो एक्चुअल लेंथ होती है वो दूरी बताती है और जो शॉर्ट लेंथ होती है वो हमें विस्थापन देती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें बात करें तो हम इसके मात्रक यानी यूनिट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में, और मात्रक का मतलब होता है यूनिट। तो देखिए अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट को हम दो तरीके से देखते हैं, मतलब एक सीजीएस यूनिट होता है और एक एसआई यूनिट होता है। तो एक एसआई दूसरा सीजीएस। देखिए ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम एसआई में बात करें तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और अगर सीजीएस में बात करें तो दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर, जिसे हम सीएम से दिखाते हैं। तो दूरी का मात्रक एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक आपका क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको एक नोट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम ये बोलते हैं। बात ठीक है। अब आइए विस्थापन पे। अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम इसमें मात्रक सबसे पहले देखेंगे, और मात्रक को हम बोलते हैं यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिख लें, हम डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। तो अगर हम बीमा की बात करें तो दूरी की बीमा क्या होती है? तो इसकी बीमा का मतलब होता है डायमेंशन, और ये होता है L की पावर 1। ठीक है, ये होती है इसकी बीमा। अगर हम बात करें इसके विस्थापन के मात्रक की, तो इसमें भी हम देखेंगे एसआई मात्रक और सीजीएस। यानी कि अगर एसआई और सीजीएस, अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, और इसे हम एम से दिखाते हैं। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर, इसे हम दिखाते हैं सीएम से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें भी आपको एक नोट ध्यान रखना है। नोट में क्या देखेंगे कि जो विस्थापन होता है ये एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि विस्थापन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन कैसी क्वांटिटी है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके बीमा की बात करें, बीमा का मतलब आपका डायमेंशन होता है। तो जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है L की पावर 1। ये होता है इसका डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? तो ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए आप इस चीज़ को। हम अगर दूरी की बात करते हैं तो जो ये एक्चुअल पाथ की लंबाई यानी कि जो पथ की लंबाई होती है इसे ही अपन दूरी बोलते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो एसआई और सीजीएस दो तरीके से ये देखे जाते हैं। एसआई मात्रक होता है मीटर, सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। अगर हम दूरी की बात करें तो यह एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। इसकी बीमा होती है L की पावर 1। ठीक है, अगर हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है इनके बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है इसे ही अपन विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक जो होता है एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। अगर इसकी बात करें तो यह एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो बीमा होती है वो भी होती है L की पावर 1। क्लियर है? तो इतना कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। मतलब हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं कि दूरी व विस्थापन में तुलना, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। चलिए, एक तरफ हम क्या करते हैं कि दूरी लिख देते हैं और दूसरी तरफ विस्थापन। ठीक है। अच्छा, दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस और एक तरफ हम कर देते हैं विस्थापन। विस्थापन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, जरा आप आगे समझिए। चलिए, पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं कि हम बोलते हैं इसमें दूरी में कि किसी वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग को हम बोलते हैं पाथ। अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है। अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम कहेंगे कि अपनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती है। मार्ग पर निर्भर नहीं करती है। अपनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, एक ये कंपैरिजन हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें, तो देखिए, हम इसमें ये बोलते हैं कि जो दूरी होता है दूरी कभी ऋणात्मक, अच्छा, ऋणात्मक को अपन बोलते हैं निगेटिव। दूरी कभी ऋणात्मक यानी निगेटिव या शून्य यानी कि जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है। जबकि अगर हम विस्थापन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि यह धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, या शून्य यानी कि जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये बात सेकेंड पॉइंट हो गया। जरा थर्ड पॉइंट आप देखिए। थर्ड पॉइंट में हम ये बोलते हैं, देखिए, ये दोनों के लिए कॉमन है। हम ये कहते हैं कि जो दूरी है, दूरी विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, यह उसके बराबर, मतलब हम दूरी की बात कर रहे हैं, यह उसके बराबर या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में कंपैरिजन होता है। ज़रा अब इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो दूरी होती है
वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन से, ठीक है। लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होती है। अच्छा, बराबर कब होती है? तो बराबर वाली कंडीशन होती है कि जब कोई एक आप सरल रेखीय गति करें। कहने का मतलब है कि एक सीधी रेखा पे अगर आप गति करते हैं, मतलब ए से बी तक की बात करें, तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी आपका ए बी होगा और विस्थापन भी आपका ए बी ही होगा। दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? यहाँ पे बराबर होंगे। तो केवल एक ही केस आता है जिसमें दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। वो केस आता है तब जब कोई भी पार्टिकल यानी कोई कण एक सरल रेखा पर गति करे, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव करता है, उसी टाइम हम कहते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दूरी और विस्थापन से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे कि चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, चलिए उदाहरण ज़रा बोर्ड स्क्रीन पे आप देखिए। हम पहले अगर क्वेश्चन की इसमें बात करें तो ध्यान से समझिएगा ये क्या दे रखा है। हमसे ये बोल रहा है कि एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है, तत्पश्चात 12 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखिए आप सभी को एक बात याद होगी कि ये जो होती है ना दिशाएं, तो ये हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व कहलाता है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही दिशा ऐसे ही दिखाई जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है, हम इसी पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि कोई एक कार है 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में तय करती है। मतलब यहाँ से कार चलना शुरू की और पूर्व दिशा ये है, ये आती है यहाँ तक, ये O मान लो और ये A मान लो, ठीक है। तो O से A आती है 5 किलोमीटर दूरी तय करके, उसके बाद ये 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। तो यहीं से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, मतलब इधर की तरफ जाती है ये 12 किलोमीटर, ठीक है। और मान लीजिए कि ये 12 किलोमीटर पहुंची तो ये B पॉइंट है, ऐसा मान लीजिए। अब हमसे ये बोल रहा है ना कि इस कार के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो देखिए अगर हम दूरी की बात करते हैं तो जो दूरी होता है वो पथ की लंबाई होती है। पथ की लंबाई मतलब आप O से A गए तो हम बोलते हैं OA, या आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर पथ के लंबाई की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पाथ, हम O से A गए, OA, उसके बाद E, तो OAE हमारा ये पाथ होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं OA मतलब OA प्लस AB प्लस AB, ये लिख सकते हैं। अगर OA की वैल्यू की बात करें तो ये 5 किलोमीटर है, प्लस AB की वैल्यू है 12 किलोमीटर, तो ये आ जाता है आपका ओवरऑल 17 किलोमीटर, ठीक है। तो जो इस कार के द्वारा तय की गई दूरी है वो 17 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को हमने देखा था कि जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी, ये होती है आपके विस्थापन, ठीक है। तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में आप ये बोलेंगे विस्थापन कि ये है आपका O से B, OB क्या है? विस्थापन। और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा अब वो हमें देखना है, ठीक है, यही हमें देखना है। तो ये आपको एक 90 अंश का कोण दिख रहा है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और जब भी समकोण त्रिभुज देखता है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम ये होता क्या है, हम कहते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा यानी OB है, इसका स्क्वायर बराबर OA मतलब इसका यानी कि OA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, सॉरी
प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये ए बी का स्क्वायर हम ये लगाएंगे और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा अब यहाँ से सारी वैल्यूज़ देखें तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है ओ बी। अगर ओ ए की बात करें तो ओ ए कितना दे रखा है, ओ से ये 5 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर। अगर हम बात करें ए बी की तो ए बी, ए से बी आपका दे रखा है 12 किलोमीटर। ये अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करिए तो देखिए हम यहाँ देखेंगे कि ओ बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 5 है तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आपकी दे रखी है 12 तो यहाँ रखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। टोटल आपका आ जाएगा 169। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 169 आ गया तो ओ बी बराबर आ जाएगा रूट में 169, यानी ये आ जाएगा आपका 13। 169 का वर्गमूल होता है 13। तो हम ये कहेंगे कि जो विस्थापन हुआ यानी कि ओ से बी ये 13 किलोमीटर आपका है, यानी कि विस्थापन जो होगा वो 13 किलोमीटर होगा। देखिए इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं। सॉरी, हाँ जी, चलिए अब ज़रा सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बोल रहा है कि एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 3 पूर्ण चक्कर लगाता है। ठीक है, कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है, कोई कण है जो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, मतलब एक वृत्तीय पथ पे ये घूम रहा है और मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल यानी कि कण है वो यहाँ से चलना शुरू किया और चल के फिर से यहीं पे आ गया 1 चक्कर, फिर से चल के आ गया 2 चक्कर, फिर से चल के आ गया 3 चक्कर। तो 3 चक्कर लगाता है तो हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये बताइए कि दूरी कितना इसने कवर किया है और विस्थापन कितना हुआ है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, हाँ जी, त्रिज्या 4 मीटर है। अब हमें दूरी बताना है। तो देखिए दूरी क्या होता है, तो हम अगर वृत्तीय पथ की बात करें तो जो दूरी होता है वो परिधि के बराबर होगा। दूरी किसके, परिधि, और परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिधि का मतलब परिमाप। तो देखिए अगर हम बात करें किसी वृत्त के परिधि की तो वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि का मतलब बोला जाता है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस को बोलते हैं अपन परिधि, और ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम आर की बात करें तो ये आपका ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ से अब वैल्यू रखिए तो 2 पाई आर की वैल्यू आपकी 4 दे रखी है ये। ठीक है, तो ये 8 पाई आ जाएगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल था, जो कण था, वो 1 चक्कर में इतनी दूरी तय किया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 चक्कर कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये 1 चक्कर में तय की गई दूरी है। 1 चक्कर में तय की गई दूरी ये दे रखा है। तो अपने को 3 चक्कर में निकालना है ना, तो अब यहाँ पे बोलेंगे तो 3 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 3 चक्कर में जो दूरी होगा वो आप लिखेंगे 3 गुणे 1 चक्कर, 3 गुणे 1 चक्कर की दूरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 गुणे और 1 चक्कर की दूरी 8 पाई है, तो 8 पाई मतलब ये आ जाएगा 24। 8 तरीके 24 पाई इतना मीटर होगा। मतलब जो कण होगा वो 3 चक्कर में 24 पाई मीटर दूरी तय करेगा। क्लियर है। अब हमसे बात कर रहा है कि जो इसका विस्थापन है ज़रा वो बताइए। तो देखिए अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। यहीं से चला था और जब यहीं पे आ गया तो हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 0। तो विस्थापन फिर कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो यही हमें कैलकुलेट करना था। ज़रा तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा, उसे आप सॉल्व करके एक बार ट्राई करिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक छात्र उत्तर की ओर 10 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 12 मीटर दूरी तय करता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको दिख रहा है, वही आंसर है और वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कॉपी करिए। इसके आगे हम फिर ये देखेंगे कि जो वेग और चाल यानी कि चाल और वेग होता है, अब इसके बारे में। ठीक है, मतलब ये होते क्या हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे चाल के बारे में कि चाल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम नॉर्मली चाल और वेग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं चाल। देखिए चाल को हम बोलते हैं स्पीड, चाल को बोलते हैं हम स्पीड। तो हम इसमें ये कहेंगे कि देखिए इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो हम इसमें कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को चाल कहते हैं। बात समझ में आ गई? या एक और परिभाषा होती है, जरा उसको भी समझ लीजिए। हम ये कहते हैं कि दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए, समझिए बात को। ये तो आपको समझ में आ गया कि एकांक समय में तय किए गए दूरी को, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब जब चाल की बात होती है तब तब दूरी की बात होती है। ठीक है, तो चाल और दूरी ये हो गया। और यहाँ पे देखिए बोला है कि दूरी परिवर्तन की दर, और दर का मतलब हमेशा समय से होता है। दर का मतलब किससे होता है? समय से। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो आप सभी ने बचपन में ये पढ़ रखा है कि चाल बराबर, तो चाल यानी कि स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कि तय की गई दूरी अपॉन ऐसा बोल सकते हैं समयांतराल, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं इसको एक दूसरे तरीके से कि चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय, ये होता है। दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और समय जो होता है आपका, इसे हम टाइम बोलते हैं। ये बात समझ लीजिए कि चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, या तय की गई दूरी बटे में समयांतराल, बोथ आर सेम, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब जरा इसमें आगे समझें तो देखिए, अगर हम चाल की बात करें तो चाल को हम v से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि वेग जो होगा, उसे भी v से प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन ये बोला जाएगा, लैंग्वेज की बात हो रही है कि आप किसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से समझते हैं। v का मतलब भी यहाँ पे चाल होगा। तो v बराबर, अगर हम दूरी को s से दिखाएं तो s अपॉन समय को हम दिखाएंगे t से, t फॉर टाइम, तो s बाई टी, v इक्वल्स टू s बाई टी, ये आपका हो गया। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक किस तरीके से देखा जाता है? देखिए जैसा आपने देखा v इक्वल्स टू s अपॉन टी है, तो देखिए जब हम बात करते हैं दूरी, तो दूरी का आपने मात्रक देखा था, दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। और जो समय यानी कि t है, समय यानी कि t,
टी का मात्रक होता है सेकेंड, टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, ये चीज़। तो हम अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो जो मात्रक होता है आपका, अच्छा इसको हम दो तरीके से देखते हैं ना, एक एसआई मात्रक होता है, दूसरा सीजीएस होता है। एक हम बात करेंगे एसआई की और दूसरा बात करेंगे सीजीएस की, ठीक है। अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ पे एस के प्लेस पे क्या रखेंगे? मीटर, तो ये आ गया मीटर, और टाइम के प्लेस पे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, आप इसे m/s भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है चाल का मात्रक, वो भी एसआई। अगर हम सीजीएस की बात करें तो इसमें हम मीटर नहीं सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका होता है सीजीएस मात्रक, मतलब चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और जो सीजीएस होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया। अब बात हम ये समझना चाहेंगे कि जो चाल होता है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ये नोट में ही आप रखिएगा इसको। अगर हम चाल की बात करें तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये बोला जाता है। तो ये बात तो समझ गए कि चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए, जैसे अगर इसके हम बीमा की बात करें, बीमा का मतलब डायमेंशन, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है L(T⁻⁻1), ठीक है। इसके डायमेंशन को समझा कैसे जाता है? दूरी, यानी कि दूरी का जो डायमेंशन होता है वो L होता है, मतलब लेंथ, लंबाई, और समय का होता है T, तो ऐसे S/T है ना, तो S/T यानी कि L/T, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो ये था चाल के बारे में कुछ बातें, तो ज़रा इसे एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम चाल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन चाल बोलते हैं, ठीक है, या दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, ठीक है। अगर चाल बराबर समझा जाए तो तय की गई दूरी बटे में समयांतराल, ये आपका होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय, v=s/t अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है। इसके डायमेंशन की बात करें तो L(T⁻⁻1) ये आपका होता है, ठीक है। अब चलिए हम ये समझते हैं कि चाल कितने प्रकार का होता है, ठीक है।